Hello. So in this section, we are going to discuss some easy to moderate level questions from rectilinear motion. So basically इसमें जो हम कवर करने वाले टॉपिक्स वो है स्टार्टिंग की जो कुछ डेफिनेशंस हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, जो स्टार्टिंग की कुछ डेफिनेशंस है जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है कवर करने वाले हैं, जो लेवल जो है इजी टू मॉडरेट का रहेगा। तो पहला सवाल जो अपना ये है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 111 and reaches at 5 4 5 13. फाइंड आउट इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इनिशियल कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं अपन। इनिशियल पोजीशन वेक्टर जिसको r1 बोल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट के साथ जस्ट अपने को क्या लगाना होता है, आई जे के लगा दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, 1 आई कैप, 1 जे कैप और 1 के कैप। ठीक है। और दूसरा फाइनल पोजीशन वेक्टर अपन लिखेंगे R2, जो कि क्या क्या होगा, 4 आई कैप, कोऑर्डिनेट के साथ आई जे के लगा दे तो यही पोजीशन वेक्टर बन जाता है के कैप। हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन ऐसे लिखते हैं डेल्टा आर, राइट, डेल्टा आर। तो R2 माइनस R1, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो इन दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो R2 में से R1 को, तो 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 3 आई कैप। इधर 5 माइनस 1। ठीक है, तो ध्यान रहे R2 माइनस R1 कर रहे हैं, 4 जे कैप। देन 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12 के कैप। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। बेसिकली हमारी बात समझना, डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस है ये पता नहीं है अपने को, इसकी लेंथ मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 1,1,1 से 4,5,13 तक का जो ये है, तो मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड अपन इस फैक्टर से निकालना जानते हैं, इससे सीधा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। और इसके लिए अपन ये भी जानते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको अपन डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और ये डिस्टेंस फॉर्मूले से कौन सी वाली, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट माइनस दूसरी तरफ का कोऑर्डिनेट का, कुछ इस तरह से। ठीक है, पहला एक्स एक्स में से 4 माइनस 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, फिर जेड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये देखोगे कि ये और ये रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ओके, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ OABOC। ओ तो मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ओ से कहाँ जाता है, बी पे, ओ से ए। ठीक है, ओ से ए से बी, बी से ओ, फिर सी। ये ध्यान रखें, ओ से ए मतलब ये गया ओ से ए, फिर ए से कहाँ जाता है, ओ से ए, देन ए से वापस बी आता है, ये आया बी, फिर बी से कहाँ जा रहा है, ये वापस ओ पे, तो ये आ गया वापस ओ पे। ठीक है, ये वापस ओ पे। अब वापस ओ के बाद कहाँ जाता है, ये ओ के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है, सी, तो ये चला गया सी। तो बेसिकली ये पार्टिकल ऐसे चला है। ठीक है, इधर से ऐसे गया है, फिर वापस इस तरफ गया है। ओके, अब देखें यहाँ क्या फाइंड करना है, देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, ओ से ए तक, ओ से ए, ओ ये पॉइंट है और ए पॉइंट ये वाला है। ओ से ए तक देखोगे पार्टिकल सीधे सीधे चला है, तो इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वली होंगे। डिस्टेंस कितने हो जाएगी, ओ से ए तक, ओ से ए तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ से ए तक डिस्टेंस हो जाएगी अपनी कितनी, 5 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी 5 मीटर ही हुआ, बट किस डायरेक्शन में हुआ ये 5 मीटर बताओ, ये एक्स डायरेक्शन में। इधर की डायरेक्शन को मैं एक्स डायरेक्शन बोलूँ तो क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में हुआ तो क्या लिखेंगे साथ में, आई कैप। ठीक है, 5 मीटर और आई कैप। अच्छा, नेक्स्ट, ओ से बी, ओ से बी, ओ से बी, ओ से बी ये नहीं है, ओ से बी ऐसे नहीं गया है, ओ से बी कैसे आया है। ओके,
अच्छा, तो यहाँ पे ओ से बी जो थोड़ा जो है क्लियर नहीं है इसको। एक्चुअली ये सवाल जो है इसको इस तरह से बोलना चाहिए, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी ये है। ओ ए बी मतलब ओ से ए गया, ओ से ए गया, इसको हटाओ, ओ से ए गया, तो ओ से ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पे है, ओ से ए गया पहले यहाँ, और फिर ए से बी तक का ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक्चुअली। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाना कितना कितना गया, 5 गया ये, और वापस कितना आया, 3 आया, वापस कितना आया, 3। ठीक है, तो टोटल कितना चल गया, 5 + 3, 5 + 3 दैट इज 8। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को केवल इनिशियल और कौन सा पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, ये वाला, ये कितना है, 5 - 3 दैट इज 2 मीटर का हुआ। और कौन सी डायरेक्शन में हुआ, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना कितना मीटर, 2 मीटर, किस डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इज ओ से ओ तक। ओ से ओ मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओ से ओ तक का, ओ से चला ऐसे जाके ओ पे आ रहा है। ओके, तो कितना चल के, कितना डिस्टेंस कितनी होगी, कितना, 5 मीटर जाना, 5 मीटर आना, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ओ से सी, ओ से सी का मतलब अपना जो है इसके हिसाब से चलना है, ओ से सी। ठीक है, इसके हिसाब से चलना, ओ से सी। देखो ओ से सी जाना है तो कैसे जाओगे, ओ से सी, ओ से सी कैसे जाओगे, इसमें देखो, ओ से ए जाएंगे, ए से बी आएंगे, बी से सी, ऐसे जाएंगे ओ से सी। ऐसा नहीं कि ये कर दो आंसर। ठीक है, ओ से सी इस तरह से चलाइए, ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी हुई, 5 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में चला, और वापस रिटर्न कितना आया, रिटर्न कितना आया, 5 और ये 4, 4 और 5, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से सी तक 9 मीटर, तो वापस रिटर्न कितना आया, 9। टोटल कितना चल गया, 9 + 5 14 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ देखें, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इनिशियल पोजीशन कौन सी, ओ है, और फाइनल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 मीटर का हुआ, 4 मीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट ओ और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी, ये वाली, और ये किस तरफ हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसको अपन लिखेंगे -i कैप से। ठीक है, तो ये अपने इसके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, particle moving along given circular path of radius r, then find out distance, the magnitude of displacement for given intervals. ठीक है, ये सब तो आंसर्स है, अपने को इन इंटरवल्स के लिए आंसर करना है। ओके, तो इस पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा है, मान लेते हैं किसी इस डायरेक्शन में ऐसे ये पार्टिकल चल रहा है, ए से बी तक, ए से बी तक क्या डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे चल रहा है पार्टिकल, तो ए से बी तक डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी ये, डिस्टेंस ये हो जाएगी एक्चुअल पाथ लेंथ। ये कितनी होती है, पूरे सर्कल का कितना, ए से बी में डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस हो जाएगी, पूरा सर्कल कितना है, 2πr होता है, पूरा सर्कल होता है 2πr, उसका 4th पार्ट। ठीक है, इस आर्क की लेंथ हो गई। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये, होगा ये, सीधे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये आर और आर है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2r, तो ये आंसर हो जाएगा √2r। तो ये दोनों आंसर्स देख सकते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट के 2 आंसर्स अपने मैच हो गए। नेक्स्ट ए से सी, अच्छा ए टू सी, ए से सी, तो ये पार्टिकल आया किधर से है, एक्चुअली पार्टिकल किधर से चल के आया, इधर से आया, ए से सी। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस चला, ये इसके डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आधा सर्कल है तो ये πr हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट सीधे इससे इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि कितना है, r और r, 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नंबर कौन सा हो गया, ये नंबर 2 हो गया था। नंबर थ्री, अब अपने को कहीं पे भी कुछ भी समझना होगा तो बैक करके समझ सकते हैं, नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ए से डी, ए डी, ठीक है, ए से डी तक की बात करें तो ये चल के कैसे आ रहा है, ऐसे माना था हमने, तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ए से डी, ओके, तो इसमें एक्चुअली लिखना चाहिए कि पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ए से डी, इधर से देखें तो कितना चल के आएगा, ये इतना चल के आएगा, ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, 3 पार्ट,
3/4 पार्ट, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr टोटल डिस्टेंस होती है, उसका कितना पार्ट कर दें 3/4 पार्ट कर दें, 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट में से 3 पार्ट अपन ने ले लिए, तो 3/4 पार्ट ये हो जाएगी क्या डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा √2r हो जाएगा, ये r और r है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r, और ये इधर वाली ये वाली पूरी जो है ये क्या होगी डिस्टेंस होगी, तो √2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखें इस सवाल में जो है एंटी क्लॉकवाइज मेंशन होना चाहिए था, इफ एंटी क्लॉकवाइज नहीं किसी ने ऐसे ले लिया तो इसके डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी ए से डी तक की केवल डिस्टेंस ये आ जाएगी, बट इन्होंने जैसे आंसर दिया है उस हिसाब से तो आंसर जो है एंटी क्लॉकवाइज मानोगे, उधर से ऐसे होके पार्टिकल आएगा तभी वो डिस्टेंस आएगी। ओके चलो नेक्स्ट, ए से ए तक, ए से ए तक कितना हो जाएगा, ए से ए तक अपन जानते हैं ए से घूम के ए पे पहुंच गया तो डिस्टेंस कितना पूरा सर्कल चल गया 2πr, डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है तो इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड, एक रिवॉल्यूशन 10 सेकंड में कवर करता है, ठीक है। फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकंड्स, 1 मिनट 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताना है, ठीक है। 1 मिनट 5 सेकंड मतलब टोटल कितने सेकंड्स हो गए 65 सेकंड्स हो गए, 65 में कितने रिवॉल्यूशंस ये कर लेगा, कितने रिवॉल्यूशंस कर लेगा, ठीक है। 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस करता है बताओ, 10 सेकंड में करता है एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 65 सेकंड में कितना कर देगा, एक सेकंड में रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 1/10 और 65 सेकंड्स में रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 1/10 इंटू 65, तो कितने 6.5 बोल सकते हैं सीधे सीधे 6.5 रिवॉल्यूशन, 6.5 रिवॉल्यूशन ये क्या करेगा पूरा कर लेगा, 6 पूरे और एक आधा रिवॉल्यूशन, तो 6 तो पूरे हो जाएंगे इसमें, 6 रिवॉल्यूशन पूरे और फाइनली कहाँ पहुंचेंगे बताओ, पहला रिवॉल्यूशन ये हुआ, दूसरा हुआ यहाँ पे, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, ये छठा हो गया, आधा कहाँ होगा इस जगह पे, आ रही बात समझ में। तो 6 पूरे, तो 6 पूरे करोगे तो वो तो यहीं पहुंचोगे, 6 पूरे करने के बाद और आधा और चलना है, तो आधा और चलना है तो वो कहाँ पूरा होगा यहाँ पे, आ रही बात समझ में। T0 पे यहाँ से चले थे तो T इक्वल्स टू 65 सेकंड में तुम कहाँ मिलोगे, यहाँ मिलोगे, ठीक है। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, इनिशियल पोजीशन तो ये थी और फाइनली तुम यहाँ रुके, ठीक है, 6.5 चक्कर लगा के यहाँ रुके, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, सीधे सीधे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, r की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है तो 2 मीटर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स ड्यू ईस्ट, ठीक है 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स ड्यू ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट किधर हो गया, इधर ईस्ट ले लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, तो इस तरफ चलता है वो कितना मीटर 20 मीटर इन 20 मीटर कितने सेकंड में 2 सेकंड में, तो ये यहाँ पहुँचा, फिर देन इट मूव्स 40 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, साउथ नीचे की तरफ है तो ये हो गया इधर, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ 20 मीटर और कितने सेकंड्स थे 2 सेकंड्स, और फिर इधर चलता है ये कितना 40 मीटर और इन 3 सेकंड्स, तो फाइनली ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और इनिशियल पोजीशन कौन सी है इसकी, ये इनिशियल पोजीशन है। देन क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस तो कौन सी होगी 20 + 40, टोटल कितना चला 20 + 40, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 + 40 हो गया। ओके नेक्स्ट डिस्टेंस की बात करें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये हो जाएगा अपना कौन डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 40 है ये 20 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाइपोटेन्यूज निकालना जानते हैं 20 स्क्वायर + 40 स्क्वायर। अच्छा इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, और उसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है अपना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया √20 स्क्वायर + 40 स्क्वायर, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो मैं डायरेक्शन में अपन किससे लिखते हैं, इस एंगल से लिखते हैं, ये वाला जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, थीटा निकाल सकते हैं अपन, कितना होगा बताओ, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 40, बेस कितना है
20, परपेंडिकुलर 40 बेस 20, तो 40/20, तो ये कितना आ गया 2। थीटा कितना लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 10 इनवर्स 2। ओके, थीटा कितना होगा 10 इनवर्स 2। अब ये थीटा किसके बीच का है, इस वेक्टर का, और किसके बीच का, ईस्ट के बीच का है, और किसकी तरफ है, साउथ की तरफ। ईस्ट से किसकी तरफ है, साउथ की तरफ। तो इसको कैसे लिखते हैं, साउथ ऑफ, क्या लिखते हैं, साउथ ऑफ ईस्ट। कितना डिग्री, थीटा डिग्री। आ रही बात समझ में, थीटा किधर, साउथ ऑफ ईस्ट। तो क्या कितना है, थीटा क्या है, वो ऐसे लिखा जाएगा, थीटा कितना है 10 इनवर्स 2, इतना डिग्री, इतना डिग्री किधर, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ अपने समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, बट ये डायरेक्शन निकाल नहीं पाते हैं या बता नहीं पाते हैं, तो अपना ऑप्शन गलत हो जाता है। हाँ, नहीं कर पाते हैं सवाल को उस टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें कि ये थीटा तो निकाल सकते हैं। बस दिक्कत लोगों को आती है साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ। तो तुम्हें सिंपल सा एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये वाला जो है, ये वाला एंगल किससे कहाँ किसके साथ मेजर हो रहा है, बताओ, साउथ के साथ, ईस्ट के साथ है या साउथ के साथ, किसके साथ है, ये तो समझ में आ रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो आएगा तो एस और ई। ठीक है, जिसको ये फील नहीं आ रही है साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, वो तो रट लें, मतलब दिमाग में बिठा लें कि कौन किधर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एंगल किसके, साउथ और ईस्ट के, एस आएगा या ई आएगा, एस ऑफ ई या ई ऑफ एस आएगा, ई ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, अब ये एंगल किसके साथ है, ई के साथ में एंगल है, ई के साथ में, तो वही ई कहाँ आएगा, बाद में आएगा, ई बाद में आएगा, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, ओके, तो जिसके साथ एंगल हो वो बाद में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, जिसके साथ एंगल रहेगा वो बाद में आएगा, तो साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके, तो इन दोनों में से कोई एक, दोनों में से साउथ ऑफ ईस्ट, अगेन साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ, और बाद में कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, जिसके साथ एंगल है। ठीक है, तो ईस्ट बाद में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अपन जानते हैं, एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस निकल गई तो एवरेज स्पीड क्या होती है, बताओ। एवरेज स्पीड होती है अपनी डिस्टेंस बाई, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितने चला, 20 मीटर प्लस 40 मीटर, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और तीसरा और चौथा, लास्ट फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ में क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं इजीली, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, ये पूरा पूरा यहाँ लिख दें। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैग्नीट्यूड लिख लो पहले तो, केवल कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना, 2 + 3 सेकेंड, टाइम कितना है, 2 सेकेंड यहाँ, 3 सेकेंड यहाँ, टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड्स। तो टाइम तो हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 सेकेंड्स। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक लोग निकाल लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ हो जाती है, इसके डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, तो वही डायरेक्शन यहाँ लिख दो, सेम सेम। तो क्या लिखेंगे बताओ, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 2, क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, फोर्थ वाला पार्ट जो है एवरेज वेलोसिटी का। ओके, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, इसमें मेन पर्पस जो था आपने सीखने वाला, तो वो था ये, और एक ये कि इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या आती है, सेम ही आती है, तो इसको नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूव्स एज गिवन। ठीक है, तो पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से चल रहा है। अब थोड़ा इसको अच्छे से समझें, ये सवाल जो है अच्छा सवाल है। चलो, तो पहले अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, एक्स वाई। ये हो गया अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं एक करके डिस्प्लेसमेंट्स किधर किधर हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या बोला, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पहले जो है किधर चलता है, ईस्ट में चलता है 5 मीटर, तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये वाला साउथ हो गया। ठीक है, क्या बोला है, 5 मीटर ईस्ट,
5 मीटर ईस्ट मतलब ये हो गया 5 मीटर चलेगा। ओके, तो ये हो गया 5 मीटर। नेक्स्ट कितना, पहला वाला वेक्टर तो ये हो गया। नेक्स्ट 10 मीटर वेस्ट ऑफ वेस्ट 37 डिग्री साउथ, इसका मीनिंग समझो पहले तो। वेस्ट 37 डिग्री साउथ, इसका मतलब ये है कि वेस्ट से साउथ की तरफ कितना 37 डिग्री। तो मैं बनाऊँ वेस्ट किधर होता है, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है साउथ, ये है ना, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ ही हो गया। अब जो है ये जो भी है कितना है 10 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो 10 मीटर दे रखा है तो वो होगा तो वेस्ट और साउथ के इनके बीच में कहीं, ठीक है, ये 10 मीटर तो ये हो गया। अब एंगल कौन सा है, तो अपने को चलना स्टार्ट कहाँ से करना है, वेस्ट से चलना है, किसकी तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट से चलना है साउथ की तरफ इधर, तो ये एंगल जो है कितना होगा 37 डिग्री। ओके, और तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया सेकंड वाला, ठीक है। और थर्ड वाला जो डिस्प्लेसमेंट है साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट किधर, ये साउथ रहा, इधर ये ईस्ट, साउथ और ईस्ट ये रहा, ठीक है। तो ईस्ट किधर है, इधर है, साउथ किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझ लें इसको, साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं पे भी है ये 20, पहले तो ऐसे लिख लो 20 मीटर। अब एंगल जो है साउथ से स्टार्ट करना, चलना साउथ से किस तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। साउथ से किस तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, कितना डिग्री 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया ये, ठीक है। तो और फर्स्ट वाला तो ये था ही, तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट ये है और तीसरा वाला डिस्प्लेसमेंट ये। मैंने तीनों अभी तो क्या किया है, तीनों डिस्प्लेसमेंट्स को जस्ट ड्रॉ कर दिया। अब जो है, अब इसको यहाँ ड्रॉ करोगे, इस डायग्राम के हिसाब से करोगे तो टेढ़े मेढ़े इधर उधर के डिस्प्लेसमेंट है, इनको जो है अपन यहाँ डायग्राम से करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस डायग्राम से नहीं करेंगे, डायग्राम से नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम से तो जनरली तब करना ठीक लगता है जब डिस्प्लेसमेंट केवल साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, ऐसे हो। तो ऐसे तिरछे डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो अपने को जो है इस तरह से करने में अपने क्या आएगी, दिक्कत आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो किया तो जा ही सकता है बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो अपन वैसे नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया। चलो, तो नेक्स्ट जो है मैंने ये तीनों जो है डिस्प्लेसमेंट्स इनके अंडर शो कर दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, अच्छा एक और तरीका क्या होता है, देखो ये तीन नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इन डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम, ठीक है। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर सम होता है तीनों का, ठीक है, तीनों का वेक्टर सम होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको एक्स और वाई में तोड़, इस एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, ठीक है। एक्स और वाई में ब्रेक कर देते हैं, इसके कंपोनेंट करके करते हैं। एस वन वैक्टर, तो ये कौन सा है, 5 मीटर एस वन वैक्टर है, तो एस वन वैक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है, 5 आई कैप लिख सकते हैं। एस टू वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, एस टू वैक्टर जो ये है, इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। आ रही बात समझ में, ये एक तो वेक्टर किधर होगा, नीचे, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ। तो इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 37, ऊपर वाला कितना होगा, 10 cos 37, 10 cos 37, और ये हो जाएगा 10 sin 37, ठीक है। अब cos 37 sin 37 ये वैल्यूज रखोगे तो कितना आएगा, 6 और 8 आएंगे। तो ये जहाँ तक है 6 आना चाहिए, ये क्या आएगा, 8 आएगा। तो वेरीफाई कर लें इसको जरूर। अब इसको आई जे के लगा, आई जे लगा दो, इसके साथ तो क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है माइनस आई, तो कितना हो जाएगा, -8 आई कैप, और ये नीचे की तरफ है, नीचे माइनस जे होता है, तो 6 माइनस जे में हो गया, ठीक है। और फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट जो है, इसके भी क्या होंगे, इधर और इधर कंपोनेंट होंगे, किसके, 20 मीटर के, 20 मीटर के। इधर का कंपोनेंट नीचे वाला क्या होगा, जिधर एंगल होता है उस तरफ क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, cos 53, और दूसरा वाला क्या होता है, sin 53। तो इसके जो कंपोनेंट्स हो ये हो गए। अब इसकी sin 53 cos 53 की वैल्यू रख दें, तो ये तुम देखोगे कि एक 12 आएगा और एक 16 आएगा, तो ये 16 आना चाहिए, ये 12 आना चाहिए। ओके, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखे यहाँ से, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है ये
16 है आई कैप की डायरेक्शन में और 12 नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसको लिखेंगे -12 जे कैप। ठीक है, ओके। तो अच्छे से समझ लेना इस सवाल को, ठीक है, एक बार, दो बार देख के, तीन बार देख के, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसको जो है सब जो ऐड कर दें, आई कैप वालों को, 16 इधर है, -8 है, इधर 5 है, 16 और -8 कितना, 8 हो गया, 8 और 5 12, 12 आई कैप हो गया। और ये कितना हो गया, 12 और 6, 12 और 6 18, -18 जे कैप। तो ये क्या आ गया, अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्या इसका, वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको अब फाइनली जो आंसर इसमें नहीं दे सकते, आंसर जो देंगे किसकी फॉर्मेट में देंगे, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इनकी टर्म्स में, साउथ वेस्ट ईस्ट जो डायरेक्शन है, क्योंकि इस सवाल में कहीं पे भी एक्स वाई एक्सिस या ऐसा नहीं दे रखा, तो अपने को डायरेक्शन साउथ वेस्ट इस तरह से बनाने की, तो फिर से इसको क्या करना होगा, अपने इसको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 12 किस तरफ है, आई कैप में, 12 इस तरफ होगा, और 18 किधर है, माइनस जे कैप, मतलब 18 नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो नेट जो है, ये अपना कौन सा वेक्टर है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों के नेट ये होगा। अब ये वाला एंगल मैं लिखना चाहूँ, ये भी लिख सकते हैं, दूसरे तरफ वाला भी एंगल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, लिख सकते हैं, एंगल कितना हो जाएगा। अच्छा, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो अपन लिखेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे अपन कैसे लिखेंगे, एक तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसके साथ इसके क्या लिख देंगे, डायरेक्शन लिख देंगे। मैग्नीट्यूड तो अपन सीधे सीधे बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है क्या लिखेंगे, एंगल से लिखेंगे। तो एंगल यहाँ निकालना पड़ेगा पहले, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के साथ जो ये तो बेस हो गया, और दूसरा वाला ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। जो थीटा के साथ में लगा हुआ साइड है, लगी हुई साइड है, वो बेस हो जाएगी। ठीक है, तो 18/12, 18/12, तो 3/2 आ गया। तो थीटा कितना आएगा, इसका एंगल तो अपन नहीं बता पाएंगे, तो ऐसे में अपन क्या लिखते हैं, tan इनवर्स करके लिखते हैं, tan इनवर्स 3/2। तो यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे, tan इनवर्स ये इतना डिग्री, ठीक है, इतना डिग्री। अब ये एंगल किधर से किधर है, इधर कौन सी डायरेक्शन है बताओ, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है। ईस्ट से कहाँ की तरफ, ये नीचे कौन है, साउथ हो, ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट टू साउथ। ठीक है, ये ईस्ट टू साउथ, बट एक्चुअली टू करके नहीं लिखते हैं, जनरली अपन इसको कैसे लिखते हैं, ईस्ट टू साउथ। तो कैसे लिखते हैं, ईस्ट से साउथ, ईस्ट से साउथ। ठीक है, ऐसे, पर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये अपना आंसर होगा इसका, इसके डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ओके। तो अच्छे से इसको एक बार फिर से देख लें और समझ लें किस तरह से अपन ऐसे कंपोनेंट कर करके तीन इन वेक्टर्स का अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ ऐसा होता सवाल में कि भाई दो कुछ मीटर इधर इधर चला, कुछ मीटर इधर चला, कुछ मीटर ऐसे चला, तो इन सवालों में तो अपन सीधे कर सकते हैं। बट ऐसा ही तो सवाल ऐसा है कि इधर चला, फिर ये, फिर इसमें ये कहीं इस तरफ चल रहा है, फिर ऐसे तिरछा चल रहा है कहीं। ठीक है, ऐसे तिरछा जा रहा है, तो इसमें जो है अपने इस डायग्राम वाले मेथड से थोड़ा करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कर तो सकते ही हैं ऑलवेज, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको किससे किया, कंपोनेंट्स में किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है फॉर्मूला है अपने पास किसका, फॉर एन। अब मान लो मोशन इस तरह से हो रहा है, मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, और ये जो है इक्वल इक्वल इंटरवल में हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है एक इंटरवल ये हो गया, इस तरह से, ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल ये हो गया, उसके नेक्स्ट वाला इंटरवल ये हो गया। अच्छा, इसको इस तरह से टाइम इंटरवल जो है क्या है, वो टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल इक्वल है। तो ये जो है मैंने जो बनाया है, इसमें टाइम इंटरवल अपने को सेम रखना था। ओके, तो यहाँ से चला, तो मान लेते हैं पहला टाइम जो है टी ये है, अगला टाइम टी ये है, अगला टाइम टी ये है, अगला टाइम इस तरह से है। ठीक है, तो पहला जो टाइम इंटरवल है टी टी इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो ये अपन कौन से की बात करें, इक्वल टाइम इंटरवल। पहला इंटरवल में V1 से चला, फिर V2 स्पीड से, फिर V3 स्पीड से। ठीक है, एंड V4 इस तरह से चल रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में इसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो डिटेल में तो हमने क्लास में पढ़ ही रखा है, यहाँ अपन केवल
मेन सीधे से फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से चल रहा हो, यहाँ V1 से, यहाँ V2 से, यहाँ V3 से, यहाँ V4 स्पीड से, इस तरह से चल रहा हो। और ऐसे इंटरवल टोटल जितने भी इंटरवल, n इंटरवल है, 4 इंटरवल है, तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे लिखी जाएगी? एवरेज स्पीड V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइडेड बाई कितने इंटरवल है? 4, तो 4 से डिवाइड कर दो जितने इंटरवल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। प्रूफ करना भी बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, या एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिस्प्ले, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारा जोड़ के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है, क्योंकि पार्टिकल सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। पहला ये डिस्टेंस, ये वाला गैप, ये डिस्टेंस कितनी होगी? स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा बताओ? V1 इंटू टी,